और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर है। एएसआई ने पत्नी और साली की हत्या कर दी है। ऐशबाग थाना क्षेत्र का यह मामला है। चाकू से गोदकर एएसआई ने पत्नी और साली की हत्या कर दी है। मंडला में पदस्थ था एएसआई योगेश मरावी। तो यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं भोपाल से, जहां एक एएसआई ने अपनी पत्नी और साली की हत्या कर दी है। ऐशबाग थाना क्षेत्र का यह मामला है। चाकू से गोदकर एएसआई ने अपनी पत्नी और साली की हत्या कर दी है। मंडला में पदस्थ था एएसआई योगेश मरावी। इस घटना के पीछे क्या वजह रही, इस पर भी हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ कुछ ही देर में लाइव जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस घटना के पीछे क्या वजह है। हरप्रीत हमारी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी। हरप्रीत, एक बड़ी खबर है। एएसआई ने अपनी पत्नी और साली की चाकू मारकर, चाकू से गोद कर हत्या कर दी है। आप शायद मौके पर हैं, क्या देख पा रहे हैं, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है यहाँ पर से? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सामने एक मामला भी आया है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो ये घर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ऊपरी मंजिल पर पुलिस खड़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि करीबन सुबेरे 9 बजे जब नौकरानी काम करने पहुँची तो उसने अंदर यहाँ पर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। और जब उसने इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी, मौके पर पुलिस पहुँची और जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर 2 शव पड़े थे। ये 2 शव एक एएसआई की पत्नी और साली का है। बताया जा रहा है कि चाकू से गोद कर इस एएसआई ने अपनी पत्नी और साली की हत्या की है। मंडला में ये एएसआई पदस्थ था और फिलहाल जो वजह है वो यहाँ पे अभी सामने नहीं आ पाई है कि आखिर उसने ये घातक कदम, जानलेवा कदम अपनी पत्नी और साली को मारने का क्यों उठाया है। फिलहाल जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, यहाँ पर मौके पर पुलिस पहुँची है, खुद पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बड़ी खबर है ये यहाँ पर और सनसनीखेज मामला, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया। फिलहाल पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है। जो एएसआई है उसका यहाँ पर फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया है कि वो कहाँ पर है, लेकिन दोनों के जो शव हैं अभी भी वो कमरे में पड़े हुए हैं। और ये जो इलाका है ये प्रभात पेट्रोल पंप के पास का इलाका है और यहाँ पर देखा जा सकता है कि आसपास भी जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर लगी हुई है। हम लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या रही, क्या पति पत्नी के बीच कभी कोई लड़ाई या ऐसा कुछ था। बता सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर रहते हैं, क्या विवाद था और कब आप लोग को जानकारी मिली? हमें तो अभी सुबह जानकारी मिली है, हमारी दुकान है ये, तो अपन को ऐसा कुछ पता नहीं था। अभी अपन को पता चला जब 100 नंबर आई, जब जाके पता चला अपन को भी। और वो काम वाली बाई हैं, जब वो आए उनने बताया कि ना उनको धक्का दे के घुस गए वो अंदर और उन्होंने अंदर से गेट लगा लिया। फिर उसके बाद वो चले गए मार मूर के। फिर 100 नंबर आई, जब जाके पता चला अपन को भी। क्या विवाद यहाँ पे पति पत्नी के बीच होता था? वो यहाँ पर कब से रह रहे हैं? अब ऐसा अपन को कुछ नॉलेज नहीं है। हमारी दुकान है, हम दुकान पे आते थे, वो बंद करके चले जाते थे। ना अपन किसी को इतना जानते हैं मार्केट में। कोई विवाद इससे पहले यहाँ पे पति पत्नी का कभी यहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं हुआ, पहली बार ही ऐसा सुनने में आया है कि कुछ हुआ है। ऊपर पता भी नहीं था कौन कौन रहते हैं, वो तो जब पता चला 100 नंबर आई, जब हमें पता चला। बिल्कुल सुना जा सकता है कि ये पड़ोसी हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो घर है, घर के बिल्कुल नीचे ऊपर फ्लैट में वो पति पत्नी रहते थे और जस्ट नीचे यहाँ पर ये दुकान है और इस दुकान के ये यहाँ पे कर्मचारी हैं, दुकान संचालक हैं। और इन्होंने भी यहाँ पर बिल्कुल साफ कहा है कि ऐसे कोई विवाद यहाँ पर पहले कभी नहीं होता था। हालांकि इन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि यहाँ परिवार में कोई ऐसा विवाद चल रहा है कि जो पति है वो मौत के घाट ही अपनी पत्नी और साली को उतार देंगे। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि हरप्रीत, कुछ पुलिस कर्मी भी हमें नजर आ रहे हैं, आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा, वो क्या जानकारी दे पा रहे हैं इस खबर पर? देखिए, पुलिस अधिकारी सभी जो हैं वो ऊपर मौजूद हैं उसी फ्लैट में। देखिए यहाँ से नज़र आ रहा है, दर्शक हमारे देख सकते हैं कि जो पुलिस अधिकारी वो ऊपर हैं। नीचे जो भी लोग मौजूद हैं उनमें से अभी वो फ़िलहाल कोई भी बात नहीं कर रहा। उनका साफ कहना है कि जो भी जानकारी है वो पुलिस अधिकारी ही देंगे, क्योंकि एक एएसआई से जुड़ा हुआ मामला है, 2 लोगों के मर्डर का ये मामला है। ऐसे में फ़िलहाल बहुत कुछ बोलना जल्दबाजी होगी। ऐसे में अभी जो अधिकारी हैं वो ऊपर हैं, पंचनामा ऊपर अभी बनाया जा रहा है। ये सभी जो अधिकारी
अधिकारी यहाँ पर टीआई हैं या फिर यहाँ पर डीसीपी एसीपी हैं, वो सभी लोग अभी फ़िलहाल ऊपर हैं। पूरे जो जांच है वो की जा रही है और उनका साफ यहाँ पर कहना है कि जो भी जानकारी है वो यहाँ पर जांच के बाद यहाँ पर मीडिया से बातचीत की जाएगी। फ़िलहाल जो गेट है वो भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है, किसी को भी ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है, अनुमति नहीं है किसी को भी ऊपर जाने की। हालांकि लोग रहते हैं, जो नीचे फ्लैट दिख रहे हैं 3 माले यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनमें भी जो लोग हैं उन्हें भी फ़िलहाल वो अंदर है, कोई भी अभी बाहर नहीं निकला है। लोगों से ही जानकारी मिल सकती है कि आखिर परिवार के बीच में क्या कोई विवाद होता था कि आखिर एक पति ने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, उसने अपनी साली को मौत के घाट उतार दिया, और वो भी बताया जा रहा है कि चाकुओं से गोद कर। फिलहाल देखा जा सकता है कि पुलिस मौजूद है ऊपर और जो अधिकारी हैं वो भी अंदर मौजूद हैं, और जो पूरा घटनाक्रम है एएसआई योगेश मरावी जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, उसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है कि वो इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद कहां फरार हुआ है? क्या जानकारी इस पर? देखिए, फिलहाल अभी एएसआई के बारे में सिर्फ इतना यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो मंडला में पदस्थ है, वो यहाँ पर पहुँचा था और उसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद वो यहाँ से फरार हो चुका है। हालांकि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि उसे पकड़े जाने की जो कोशिश है वो की जाएगी। देखा जा सकता है पुलिस अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। सर, क्या मामला है ये? अभी 2 महिलाओं की हत्या का मामला है और अभी तक जो प्रारंभिक तौर पर घटनास्थल के निरीक्षण से पता लगता है उसमें एक मंडला थाने में पदस्थ एक एएसआई है जिनका अपनी पत्नी से काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है। तो उनकी पत्नी और उनकी साली वो दोनों यहाँ रहते थे और सुबह उनकी उपस्थिति यहाँ देखी गई है और आसपास आवाज़ें भी आई हैं, तो इससे पूरी संभावना है कि उनके द्वारा मर्डर किया गया है। अभी घटनास्थल को सुरक्षित किया गया है, एफएसएल अधिकारी मौके पर हैं, सभी प्रकार के एविडेंस कलेक्शन की कार्रवाई की जा रही है। अब जो मृतका हैं उनके घर वालों को सूचित किया गया है और उसके अलावा जो भी एविडेंस है उसको कलेक्शन करके और जो संभावित आरोपी है उसकी तलाश के लिए टीम रवाना की गई है। कुछ लोकेशन मिल पाई है अभी? नहीं, अभी तो बहुत जल्दी है। अभी तो सर, घर में और कौन मौजूद था पत्नी और साली के अलावा? अभी तक की जानकारी के अनुसार वो दोनों ही थे, इसके अलावा कोई नहीं था और एक मेड उनके यहाँ काम करने आती है, उसने उनको देखा है उसको घर में आते हुए। कितने साल से अलग रह रहे थे दोनों, बात की जाए? ये काफ़ी दिनों से विवाद था, एग्जैक्ट कितना वर्ष हो गए हैं वो तो मुश्किल कहना, लेकिन काफ़ी समय से विवाद चल रहा था और ये पदस्थ मंडला जिले के किसी थाने में था और पत्नी उसकी और उसकी पत्नी की बहन यानी कि उसकी साली वो दोनों यहाँ पर रहते थे। विवाद का क्या कारण था इनके आपस की बात से, कुछ निकल कर आया सर? नहीं, अभी चूँकि दोनों पक्षों में से कोई भी प्रथम सामने नहीं आया है, तो जो बातें हैं वो उनके सामने आने के बाद ही पता लगेंगी। एक जो पक्ष है उसमें दोनों महिलाओं की हत्या हो गई है और दूसरा अभी मौजूद नहीं है। मर्डर कब तक, लाश देख के कब लगा कब मर्डर हुआ होगा? आज हुआ या सुबह हुआ? नहीं, आज ही की घटना है क्योंकि सीसीटीवी में कुछ फुटेज मिले हैं, तो सुबह के 10:30-11 बजे के बीच के करीब घटना है। सर, सूचना कैसे पुलिस मिली? क्योंकि बताया जा रहा है कि लोगों को आवाज़ भी आई, मारपीट की आवाज़ आई, क्या कोई उन्हें बचाने नहीं पहुंचा? पड़ोसी भी यहाँ पे मौजूद? नहीं, अंदर तो कोई बचाने नहीं गया है, लेकिन उन्होंने सूचित किया है, आसपास के जो लोग रहते हैं उन्होंने आवाज़ें सुनी है और फिर सूचित किया पुलिस को, तो पुलिस तत्काल मौके पर आई है। जो परिस्थिति घटनास्थल की थी वो मैंने आपको बताई, अब आगे की विवेचना के बाद अन्य चीज़ें स्पष्ट होंगी। थैंक यू। देखिए, बिल्कुल सुना जा सकता है, यहाँ पर पुलिस अधिकारी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जो बयान दिया उन्होंने साफ यहाँ पर बताया है कि पत्नी और साली यहाँ पर रहते थे, लंबे समय से दोनों के बीच विवाद होता था, पति अलग रहता था, एएसआई रैंक है, वो मंडला थाने में पदस्थ था और यहाँ पर वो आज सुबह पहुंचा, नौकरानी काम कर रही थी, उसने नौकरानी को बाहर किया, खुद वो अंदर घुस गया, चाकुओं से उसने अपनी पत्नी और साली को गोद दिया। लोगों ने चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी सुनी, लेकिन उन्हें बचाने कोई मौके पर नहीं पहुंचा और जब उसने उन दोनों को मार दिया वो यहाँ से भाग गया और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। अब मौके पर पुलिस यहाँ पर पहुंची है, पुलिस जांच की बात कह रही है। इसके साथ ही पुलिस का कहना है कि आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है, जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है कि वो अंदर घुसा, उसने दोनों को बुरी तरह मारा, चाकुओं से गोद गोद कर मौत के घाट उतार दिया। आसपास लोग रहते हैं लेकिन किसी ने पत्नी और साली को बचाने की कोशिश नहीं की और अंजाम ये हुआ कि दोनों ने चाकुओं के वार से दम तोड़ दिया। तो फिलहाल अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जांच यहां पर की जा रही है और बताया
जा रहा है कि जल्द ही जो आरोपी है उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई है और वो जल्द ही पुलिस गिरफ्त में होगा। पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद हो रहा था और इसी विवाद के चलते पति ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। घटना के वक्त ये भी बताया जा रहा है कि पत्नी और साली घर में मौजूद थी और पति जो है वो आया था। जी बिल्कुल प्रीत, तो एक बात तो यह स्पष्ट हो गया कि पत्नी और पति के बीच में लंबे समय से विवाद था और शायद यही वजह रही कि इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। फिलहाल जब एएसआई की गिरफ्तारी होगी उसके बाद ये पूरा मामला स्पष्ट होगा। आप नजर बना के रखिएगा, इस खबर से हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर से जुड़े हुए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। भोपाल में डबल मर्डर हो गया है। असल में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने पत्नी और साली की हत्या कर दी है। चाकू से गोदकर पत्नी और साली की हत्या की है। सुबह 10 से 11 बजे के बीच ये वारदात हुई है। घर में काम कर रही नौकरानी को बाहर निकालकर यह हत्या की है। वारदात के बाद आरोपी एएसआई योगेश मरावी भाग गया है। चीख पुकार सुनकर लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। चीख पुकार सुनकर भी पड़ोसियों ने किसी तरह की मदद नहीं की। लंबे समय से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। विवाद के बीच बाद भी दोनों अलग अलग रहते थे। ऐशबाग थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने अपनी पत्नी और साली की हत्या कर दी थी। अच्छा, इन दोनों के बीच विवाद लंबे समय से चल रहा था। जो हमारी जानकारी है, हमारे संवाददाता ने बताया है, उसके अकॉर्डिंग लंबे समय से चल रहा था और दोनों अलग अलग रहते भी थे। और चीख पुकार सुनने के बावजूद कोई पड़ोसी वहां पर आया नहीं। और चीख पुकार सुनने के बावजूद कोई पड़ोसी वहां पर आया नहीं। जबकि देखिए ये अपार्टमेंट है, आप देख सकते हैं। भोपाल में डबल मर्डर हुआ है और ये 10 से 11 बजे के बीच हुआ है। ये 10 से 11 बजे के बीच की वारदात है जब एएसआई ने चाकू से गोदकर पत्नी और साली की हत्या कर दी है। 2 महिलाओं की हत्या का मामला है और अभी तक जो प्रारंभिक तौर पर घटनास्थल के निरीक्षण से पता लगता है उसमें एक मंडला थाने में पदस्थ एक एएसआई है जिनका अपनी पत्नी से काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है। तो उनकी पत्नी और उनकी साली वो दोनों यहाँ रहते थे और सुबह उनकी उपस्थिति यहाँ देखी गई है और आसपास आवाज़ें भी आई हैं। तो इससे पूरी संभावना है कि उनके द्वारा मर्डर किया गया है। अभी घटनास्थल को सुरक्षित किया गया है। एफएसएल अधिकारी मौके पर हैं। सभी प्रकार के एविडेंस कलेक्शन की कार्रवाई की जा रही है। अब जो मृतका हैं उनके घर वालों को सूचित किया गया है और उसके अलावा जो भी एविडेंस है उसको कलेक्शन करके और जो संभावित आरोपी है उसकी तलाश के लिए टीम रवाना की गई है। संभावित आरोपी यहाँ पर जो काम करती हैं एक बाई, तो उन्होंने देखा है जो इनके पति हैं, मृतिका विनीता मरावी के पति जो हैं योगेश मरावी, जो एएसआई हैं मंडला में पदस्थ हैं, उनको यहाँ पर आते हुए उन्होंने देखा। उनको धक्का दे करके वो फ्लैट के अंदर गए और अंदर से फ्लैट को बंद कर लिया और करीब 5 मिनट के बाद वो वापस आ गए। उस दौरान बाई ने आवाज़ें भी सुनी, बचाओ बचाओ की आवाज़ें भी आईं और इसके बाद जो है वो यहाँ से निकल गए। तत्काल ही जो बाई हैं उन्होंने परिजनों को, जिनका भी उनके पास नंबर था, उनको सूचित किया। परिजनों के द्वारा यहाँ पहुंचकर पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस की उपस्थिति में फिर जब दरवाज़ा खुलवाया गया फ्लैट का तो इन दोनों के शव वहाँ पर मिले हैं बेडरूम में। इसमें स्पष्ट ये हो रहा है कि इनके द्वारा जो एएसआई योगेश मरावी हैं उनके द्वारा अपनी वाइफ का और उनकी सिस्टर का मर्डर किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संभवतः इस बात की पूरी संभावना है कि एएसआई ने ही ये काम किया है, चूंकि उसे ही देखा गया। आखिरी बार उसने काम करने वाली नौकरानी को भी घर से बाहर निकाला और बाद में चीख पुकार की आवाज सुनाई दी, लेकिन फिर भी किसी ने मदद नहीं की। अभी तक क्या जानकारी आपको मिली है हरप्रीत कौर इस पूरे डबल मर्डर के बारे में? बिल्कुल, देखिए अभी भी जो पत्नी और साली है उनके जो शव हैं वो अंदर घर में ही पड़े हुए हैं। एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची है, डॉग स्क्वाड यहाँ पर पहुंचा है और इसमें अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देखिए निकल कर ये बात सामने आई है कि घर में नौकरानी काम कर रही थी, पति यहाँ पर पहुँचा था। सीसीटीवी फुटेज में वो फुटेज भी यहाँ पर कैद हुए हैं कि वो हाथ में कुछ थैला लेकर पहुँचा था, यानी कि समझा जा सकता है कि शायद वो कुछ ऐसा हथियार है जो खुद लेकर आया था। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो ये फोटो यहाँ पर दिखाएं
बताएंगे कि ये वही ASI योगेश मरावी है। इसके हाथ में एक थैला नजर आ रहा है और संभावना जताई जा रही है कि इसी थैले में इसने शायद कुछ हथियार रखे थे और ये हथियार लेकर ऊपर घर में पहुंचा था, जिसके बाद इसने दरवाजा खटखटाया था। नौकरानी ने दरवाजा खोला था और उसने धक्का देकर नौकरानी को घर से बाहर करके दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और उसने उसके बाद चाकुओं से पत्नी और साली को मौत के घाट उतार दिया था। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि पड़ोसियों को चीखने चिल्लाने की आवाजें आई थी, यानी कि जब वो चाकू से अपनी पत्नी और साली को गोद रहा था तो उस समय कितना दर्दनाक मंजर अंदर रहा होगा कि उस मंजर को सोचकर किसी की भी रूह कांप सकती है। वो कितना बुरी तरीके से तड़प रही होंगी, खुद को बचाने की कोशिश कर रही होंगी, लेकिन उन्हें बचाने ना तो पड़ोसी पहुंचे और ना ही कोई और। देखा जा सकता है डॉग स्क्वाड यहाँ पर आई हुई है और डॉग स्क्वाड लेकर यहाँ पर जो क्राइम सीन है वो यहाँ पर देखा जा रहा है कि आखिर कहाँ से वो यहाँ पर जो आरोपी है पहुँचा है। और उसके बाद जैसे कि हम बता रहे थे कि पड़ोसियों को जानकारी थी कि अंदर कुछ विवाद चल रहा है। नौकरानी ने भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था, लेकिन उस वक्त तक पुलिस को सूचना नहीं दी गई। पड़ोसी अपने अपने घरों में घुस गए, दरवाजे उन्होंने बंद कर लिए। थोड़ी देर बाद जब आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से रवाना हो गया, तब पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस यहाँ पर पहले ऐशबाग थाने के पुलिसकर्मी पहुंचे, लेकिन जैसे ही अंदर का नज़ारा उन्होंने देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि दोनों को मौत के घाट उतारा जा चुका था। लथपथ दोनों की जो लाशें हैं वो पड़ी हुई थी, देखा जा सकता है। डॉग स्क्वाड यहाँ पर पहुंचा है, पुलिस उसे लेकर इस जो पूरा इलाका है वहाँ पर सघन जो है तलाशी वहाँ पर उसकी की जा रही है। क्राइम सीन जो है वो क्रिएट यहाँ पर किया जा रहा है कि किस तरह आखिर आरोपी पहुंचा, लेकिन ये बात साबित हो गई है। फुटेज में भी नजर आ रहा है कि जो CCTV फुटेज में एक फोटो उसका स्टिल मिला है, जिसमें देखा जा रहा है कि हाथ में कुछ सामान लेकर वो यहाँ पर पहुंचा था। फिलहाल उसकी तलाश यहाँ पर की जा रही है, ASI को तलाशा जा रहा है। लंबे समय से दोनों में विवाद ये एक्सक्लूसिव तौर पर हरप्रीत कौर रीन देखिए इन तस्वीरों को दिखा रही, जरा ये गौर से देखिएगा। ये आरोपी है, ASI है, जो 10 से 11 बजे के बीच अंदर दाखिल होता है। इसके हाथ में एक बैग है, आप देखिए एक झोला है, और इसमें हो सकता है कि वो हथियार भी रखा हो जिससे उसने हत्या की है अपनी पत्नी और साली की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसने बाकायदा यहाँ से ये गुजरता है, उसके बाद अंदर जा रहा है। इसके हाथ में ये थैला है। अब इसमें क्या क्या है, इसने क्या ले रखा है, ये तो फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन इतना क्लियर है कि ये इस तरीके से घर में दाखिल हुआ तो जो काम करने वाली नौकरानी थी उसको घर से निकाल दिया और उसके बाद घर से चीख पुकार की आवाज सुनाई दी है, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। हालांकि बाद में पुलिस को इस बारे में इत्तला दी गई है। हरप्रीत, ये जो आप तस्वीर दिखा रही हैं, वीडियो में एक्सक्लूसिव हम चला भी रहे हैं, ये वही ASI है जो अंदर दाखिल हुआ। ये कितने बजे लगभग आया होगा घर ये यहाँ पे? देखिए, सुबह का समय बताया जा रहा है। जो घटनाक्रम है वो 9 बजे से 10 बजे के बीच का बताया जा रहा है कि लगभग इसी समय। नीचे ज़रूर दुकानें हैं, हॉस्पिटल है, लेकिन सुबह ठंड का है और ऐसे में लोग जब धूप निकलती है तब बाहर धूप तापने बैठते हैं। नीचे दुकानें हैं, दुकानें करीबन 11 बजे के बाद खुलती हैं। हॉस्पिटल में भी लोगों की जो आवाजाही है वो भी 11 के बाद ही होती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 9 से 10 के बीच की ये घटना है। और उसके बाद अड़ोसी जो पड़ोसी हैं, यानी जो नीचे दुकान वाले हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें जानकारी नहीं कि वो घटना को अंजाम देने के बाद कब यहाँ से निकलकर भाग गया। यानी कि जो फ्लैट है, देखा जा सकता है कि 3 मंजिला ये फ्लैट नजर आ रहे हैं और इनमें इन फ्लैट्स में और भी लोग रहते हैं, लेकिन चीखने चिल्लाने की आवाज़ के बावजूद किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। फिलहाल जो घटनाक्रम है वो 9 से 10 के बीच का बताया जा रहा है। इसी समय के दौरान जो आरोपी ASI है वो यहाँ पर पहुँचा था। हालांकि अब पुलिस उस ASI का भी जो रिकॉर्ड है वो खंगाल रही है कि क्या इससे पहले भी उसने किसी ऐसी वारदात को अंजाम दिया है, क्या इससे पहले भी उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट या फिर उसे जान से मारने की कभी कोशिश की है। तमाम जो पहलू हैं पुलिस इन पर जांच कर रही है, लेकिन उससे पहले पुलिस यहाँ पर उसकी तलाश कर रही है। हालांकि समझा जा सकता है कि आरोपी को भी इस बात की जानकारी थी कि आसपास CCTV फुटेज लगे हैं,
यहाँ पर CCTV लगे हुए हैं जिसमें वो फुटेज में नजर आ रहा है। ऐसे में वो बिना मुंह ढके वो यहाँ पर हाथ में थैला लेकर पहुंचा, यानी उसने पूरा प्लान यहाँ पर बनाया था कि वो यहाँ पहुंचेगा और इस घर में जो भी उसकी प्लानिंग पत्नी से वो और यहाँ साथ में पहुंचा था, मौजूद जैसा कि होगा, हमारी उसे संवाददाता मौत का हरप्रीत प्रकार कौर करेगा। बता रही हैं। आते ही धन्यवाद हरप्रीत इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए, जो कि मुझे दूसरी खबरों से भी दर्शकों को अपडेट करना है।